और चीन आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। LAC पर गश्त समझौते के बाद दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की चीन यात्रा के दौरान ये सहमति बनी। अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष समाधान पर जोर दिया। अजित डोभाल और वांग यी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, नदी से संबंधित आंकड़ों को साझा करने और सीमा पार सहयोग के लिए सकारात्मक दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता की। हालांकि विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं वार्ता के संबंध में भारत के बयान में 6 सूत्री सहमति का जिक्र नहीं किया गया, जिसका वार्ता के अंत में चीनी पक्ष के बयान में किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण स्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सीमा पर मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास में बाधा न बने। मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत चीन संबंधों की महत्ता पर सहमत हुए। विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र को पुनर्जीवित करने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर को कजान में हुई बैठक में लिया गया था। इसके 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग में सेनाओं की वापसी के लिए समझौता किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि SR ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की मांग करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने के महत्व को दोहराया और इस प्रक्रिया में और अधिक जीवंतता लाने का संकल्प लिया। SR वार्ता 5 साल के अंतराल के बाद हुई। SR वार्ता का पिछला दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि NSA डोभाल है, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग कर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग ने अक्टूबर में सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक पुष्टि की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में गश्त संबंधी गतिविधियां बहाल हुई है। वहीं चीन के बयान में कहा गया है कि डोभाल और वांग यी ने विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान सार्थक चर्चा की और 6 सूत्री आम सहमति पर पहुंचे, जिनमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने और संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाना शामिल है। चीन के बयान के मुताबिक 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुई पहली बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर दोनों देशों के बीच निकले समाधान का सकारात्मक मूल्यांकन किया और दोहराया कि कार्यान्वयन जारी रहना चाहिए। बयान के मुताबिक दोनों पदाधिकारियों का मानना था कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों को समग्र स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उचित तरीके से संभाला जाना चाहिए, ताकि संबंधों के विकास पर इसका असर न पड़े। आपको बता दें कि डोभाल ने वार्ता के बाद चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। डोभाल ने वांग को अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि बैठक के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था और उसके बाद उसी वर्ष जून में गलवान घाटी में घातक झड़प हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पड़ोसियों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।